लेकिन जब रामलीला मैदान से ओम और अल्लाह एक है कह दिया जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, विवाद और बढ़ जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, वो कोई विवाद नहीं है, हम उसको दोबारा भी दोहरा सकते हैं। बिल्कुल वही बात है, नाम अलग अलग है, इबादत करने के तरीके अलग अलग हैं, जात तो वो एक है, एक जात है। अब वो किसी को पॉलिटिक्स लगी इसमें, उन्होंने अपना उसका कुछ किया तो ठीक है, हमने उनसे ये भी कहा भाई तुम्हें किसी वजह से बुरी लगी है ये बात तो भैया हम माफी मांगते हैं। लेकिन अब आप अगर ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, हाँ, तो इस पर फिर लोगों को नाराजगी होती है। क्यों नाराजगी होगी? भारत में कैसे पुराना धर्म है? ये बात कहने से का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों को डिनाई कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं यही धर्म इस्लाम होगा। देखिए ये सवाल में एक मिनट मंदी साहब, जब इतिहास की बात करते हैं हम लोग, इस्लाम 1400-1500 साल नो बिल्कुल नहीं। लास्ट पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है? नहीं भाई, वो भी नहीं है। लेकिन अब चलिए आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए सवाल। जब ये इतिहासकारों की मैं बात कर रहा हूं, जब सनातन धर्म को 3500 साल पुराना आंका जाता है, कुछ लोग तो रामायण काल को 7500 साल पुराना मानते हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसे बयान यही तो हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब दुनिया में इंसान आया, आदम आए, पहले इंसान थे और पहले नबी थे, मैसेंजर थे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर थे। तो लास्ट मैसेंजर थे, वो फाइनल करने आए थे। अब हम ये बात अपनी कह रहे हैं, दूसरों को हम यानी चढ़ा नहीं रहे कि हम नहीं तुम ज्यादा पुराने नहीं हो, हम ज्यादा पुराने। इस बहस को इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है? इसको इस तरह ले जाया जाए कि हम अपना बारे में बता रहे हैं कि इस्लाम ऐसे आया था, ठीक है, हमने वो बताया। तो आप ये कहते हैं नहीं इस्लाम तो अभी आया है, तो हमें उसको क्लियरफाई करना। तो क्या आप अभी भी यही कह रहे हैं कि 1400 साल पहले सबसे पुराना धर्म इस्लाम है? यही कहते हैं कि इंसान आया तो इस्लाम आया। तो आप अब मैं आपसे, और ये बात उन्होंने कही थी मौलाना अरशद मदनी साहब ने, कि ये नाम है, यहाँ के लोगों ने ईश्वर कहा, कहीं के लोगों ने अल्लाह कहा, कहीं के लोगों ने खुदा कहा, कहीं के लोगों ने गॉड कहा, और भी अलग अलग नाम है, जात तो एक है। लेकिन सनातन संस्कृति में कहा जाता है सबसे पहले मनु आए। आदम की थ्योरी तो इस्लाम में है, जो मनु आए। भाई यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि आपकी थ्योरी जो है वो आपको माननी चाहिए, आप मानिए उसे, उसको गलत कौन कह रहा है? हमने ये तो नहीं कहा कि आप सबसे नए हैं, सबसे अभी बस आए हैं, ये सब तो कुछ नहीं है। ये तो बहस का और डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं है, अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि आप जब ये कहते हैं तो आरएसएस की उस थ्योरी को आप काउंटर करते हैं जिसमें कहा जाता है कि सबके पूर्वज एक हैं, सब सनातनी हैं। हो सकता है कि इसको काउंटर न कर रहे हो, इसको सेकंड कर रहे हो। हमें यह भी कहा जाता है कि अच्छा आप तो उनकी, जब ये बात हम कह रहे होते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम उनको काउंटर कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहे, मुझसे खुद आके कहा कि ओहो ये तो आप उनको सेकंड कर रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, कुछ लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई है तो उसका क्या करेंगे हम? आप उनके खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। नहीं कि कैसे आपने समझ लिया ऐसे कि नैरेटिव किसी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? नहीं, गलत बात है बिल्कुल। नहीं, वो कहते हैं, बता रहे हैं। देखिए वो कहते हैं सब राम के वंशज हैं, आप कहते हैं कि सब आदम के वंशज हैं। आदम से आए नहीं, लेकिन वो एक अलग बात है। वो जो भारत की बात करते हैं, वो बात करते हैं, मतलब मैं उनको काउंटर करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। इस इशू पे कोई सवाल? मेरा एक सवाल है। ठीक, मेरा मौलाना साहब आपसे सवाल ये है कि, और ये कई बार कहा जाता है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम आयद होता है जहाँ जहाँ वो माइनॉरिटी में हैं वहाँ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में चले गए वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलते हैं। क्या हिंदुस्तान को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहिए? एक सवाल ये है। और एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अब जम्मू कश्मीर। तो आप इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि दारुल हरब से दारुल इस्लाम में हिंदुस्तान को बदल दिया जाए? हिंदुस्तान पहले ही दारुल अमन में हो गया है, और जो दारुल अमन है वो है दारुल इस्लाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैंने तो हिंदुस्तान को उस तरह एक्सेप्ट किया है जिस तरह से ये आज हिंदुस्तान है इस संविधान के साथ, उस तरह एक्सेप्ट किया है। मेरे बड़ों ने फैसला किया और इंडिया को चूज किया। और वो सवाल कि जहां माइनॉरिटी में होते हैं सेक्युलरिज्म चाहते हैं मुसलमान, जहां मेजॉरिटी में आते हैं तो कहते हैं अलग ही पसंद हो जाते हैं। हाँ, ये कहीं मतलब आपका जो ये स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ इल्जाम आयद होता है। अच्छा, जो लोग भी ये इल्जाम लगाते हैं वो उनकी बात तो हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में हम बहुत दो टूक साफ साफ कहना चाहते हैं। अगर इस्लाम अफगानिस्तान में है
तो सबसे ज्यादा वहां के सिखों और हिंदुओं को या अदर माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा इंपावर, सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस होना चाहिए। ये एहसास दिया जाना असल इस्लाम होगा और असल उनकी देखिए तो नहीं है। राजेश जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसी सवाल का